अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है वाटर एज सॉल्वेंट। पानी जो है वो बेहतरीन सॉल्वेंट है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर एज सॉल्वेंट, ये जो हेडिंग है इसके नीचे अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट बनती है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसे अंडरलाइन करके इसके साथ अगर वाई लिख दें तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? इसका जवाब देखने से पहले देख लें कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट, ऐसा कंपाउंड जो हमारी ज़मीन पर मौजूद मैक्सिमम चीज़ों को डिज़ोल्व कर ले, उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी में ये खासियत है कि ये अक्सर चीज़ों को, जिनमें आयनिक भी हैं और कोवलेंट सब्सटेंसेस भी हैं, उनमें से अक्सर चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इस वजह से इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसकी इस खासियत की दो रीज़न्स हैं, दो वजूहात हैं। नंबर वन, पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। नंबर टू, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी वाटर मॉलिक्यूल पोलर है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है गैर मामूली है, बहुत ज़्यादा है। अब पोलैरिटी से क्या मुराद है? वाटर मॉलिक्यूल, आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो जानते हैं कि ये दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। दिस इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसूलन इसमें ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन दरमियान में और हाइड्रोजन जो है एक इस साइड पर और दूसरा इसके अपोजिट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इसमें एक बेंड स्ट्रक्चर है, एक बेंड बनता है जिसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का है। ये MCQs के तौर पर भी आ जाता है, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इन द वाटर मॉलिक्यूल? तो उसका जवाब 104.5। तो अब ये सवाल है कि इसमें ये बेंड स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? इसकी रीज़न, इसमें दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये दो हाइड्रोजन एटम लीनियर नहीं होते बल्कि एक बैंड सा पैदा कर देते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है वो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है। और इस तरह ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव हैं ये स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं, जिसकी वजह से इस पर पोलैरिटी पैदा होती है। जो एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका तज़किरा हम बाद में करते हैं। इस पोलैरिटी की वजह से जितने भी कंपाउंड हैं, मैक्सिमम कंपाउंड वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके डिसॉल्व होने की वजह यह है कि आप जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड हैं उस पर दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब वाटर मॉलिक्यूल इन्हें इस तरह एनसर्कल करते हैं कि वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो साल्ट के नेगेटिव एंड की तरफ, और जो वाटर का नेगेटिव एंड है वो साल्ट के पॉजिटिव एंड की तरफ। इस तरह इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल कहते हैं। यहाँ डाइपोल से मुराद वाटर मॉलिक्यूल है जिस पर दो चार्जेस हैं, जिस पर दो एंड हैं, और ये आयन। तो इस तरह आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और ये आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बढ़ जाए, उससे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब जो है वो चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी और ये दोनों आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये दोनों आयन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब जो है पानी का मॉलिक्यूल इन आयन्स को खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर तमाम अतराफ से, तमाम साइडों से इस पानी के मॉलिक्यूल को, इसको साल्ट के आयन को एनसर्कल कर लेगा, घेर लेगा। अगर ये आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और अलग ना होने की शक्ल में वो साल्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो ये हमारे पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। उसकी वजह यही है कि जो वाटर और आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि पानी उसे एक दूसरे से अलग कर सके। इस तरह ये कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। ताहम जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। इसके बाद
जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर कंपाउंड्स में हमारे पास ईथर हो गया, बेंजीन हो गई वगैरह वगैरह, ग्रीस, ऑयल्स वगैरह, ये आप जानते भी हैं कि ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल हो गया या घी हो गया, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। इसकी वजह कि वाटर जो है वो पोलर है और ये सब्सटेंसेस नॉन पोलर हैं, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के उसूल के तहत ये चीज़ें वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी। उसके बाद कुछ जो है वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, सक्रोज, चीनी वगैरह, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह अल्कोहल भी डिसॉल्व हो जाता है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप समझते हैं, इसे जानते भी हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होने चाहिए, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि वाटर जो है ये, इसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इन 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वाटर जो है इर्द गिर्द के 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये वाहिद कंपाउंड है जो इतनी ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस वजह से इसे कहा गया एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये बाकी किसी भी कंपाउंड से बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद भी ज़्यादा और उसकी मजबूती भी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोवलेंट कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर आप देखें, हमारे पास जो है वो एक टर्म इस्तेमाल की गई है, पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड। पोलर आप समझते हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो नॉन आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे? कोवलेंट कंपाउंड। तो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड, इसे आप अगर बुक पर नॉन आयनिक के ऊपर कोवलेंट लिख लें तो आपको बात को समझने में आसानी रहेगी। तो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड से मुराद पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। दरअसल उन एटम के हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के दरमियान, या उन एटम के हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 15.1 पेज नंबर 140 पर। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन? कैपिलरी रिएक्शन क्या है? ये कल के लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 139 पर है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच वाटर राइजेस फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये वो खासियत है जिसकी वजह से पानी पौधों की जड़ों से पौधों के पत्तों तक पहुंचता है। इसे हम कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। पॉइंट आउट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट एन एक्सेप्शनल सॉल्वेंट। पानी की 2 प्रॉपर्टीज बयान करें जो इसे बेहतरीन किस्म का सॉल्वेंट बनाते हैं। ये हमने अभी डिस्कस की हैं। नंबर 1, पोलैरिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 2, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास पेज नंबर 139 पर मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द वाटर मॉलिक्यूल पोलर? पानी का मॉलिक्यूल पोलर क्यों है? ये अगर आप पेज नंबर 139 पे आएँ तो इसमें वाटर एज सॉल्वेंट के नीचे एक छोटी सी हेडिंग है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये तकरीबन 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों पर मुश्तमिल ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ये उसकी पोलर नेचर के बारे है। नंबर 4, एक्सप्लेन वाई नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड जो है वो पानी में हल हो जाते हैं, यानी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये भी इसी पेज नंबर 140 पर मौजूद है। पेज नंबर 140 का जो है वो पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पेज नंबर 140 का दूसरा पैराग्राफ। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक आपने समझ लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।